इतनी मेहनत करो कि एक दिन आपका स्कूल आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करे। आपका आज इंटर क्लास का बहुत ही मेन टॉपिक आ चुका है फिजिक्स का चैप्टर 1 का विद्युत आवेश तथा छेद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बच्चों, हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए बच्चों, ये आपका पेपर है, यहाँ देख सकते हैं कि आपका पेपर है। इसी चैप्टर का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। कई क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया है। जो कि स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ लिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें पूछा गया है और इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। इसमें आपके ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, जो कि आपको सारे पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बच्चों, ये हो गया आपका। फिर इसी में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका न्यूमेरिकल यहाँ दे दिया गया है। देखिए, इसी विद्युत द्विध्रुव का आपका एक क्वेश्चन और आया है। इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन आपका 5 मार्क्स का आया। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। तो बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो बात थी आपके पेपर के बोर्ड एग्जाम की। यहाँ बात चल रही है, ये आपकी थी हाफ ईयरली एग्जाम में। हाफ ईयरली एग्जाम और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं एनुअल के, उसे आप लोग सीरियस में ले, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं उसे सीरियस में नहीं लेते। अगर आपने यही अच्छे से कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम का पेपर कर ले जाएंगे। ये आपका एक प्रैक्टिस होता है ये। तो आइए चलते अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ देखें, यहाँ है विद्युत द्विध्रुव। क्या विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो यहाँ देखें, डिफिनेशन से अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इसी डायग्राम से आपका डिफिनेशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, मतलब एक ये क्या है, निकाय है जिसमें दो बराबर आपके दो बराबर क्या होते हैं, आगे देखेंगे, बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यही जो एक संरचना बन गई आपकी, यही क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ देखें, यहाँ कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर के आवेश, आप लोगों ने देखा कि Q1 और यहाँ भी Q1 है आपका, मतलब Q है। बट यहाँ देखा जाए विपरीत प्राकृतिक के, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव का चार्ज, यहाँ चार्ज लगा है, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज लगा है। तो प्राकृतिक के आवेश आई मीन विपरीत प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन जो था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोग को। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसमें तो हमारा आप लोगों ने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या था, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो आपके आवेश होते हैं किंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसी संरचना को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, यहाँ देखिए चेंज हो गया, यहाँ आघूर्ण आ गया, यहाँ आघूर्ण नहीं था। तो यहाँ समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी एक आवेश का परिणाम, मतलब किसी एक आवेश का जो रिजल्ट होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर इसका हम यहाँ अगर इसके फार्मूला से आपको समझाएं तो देखिए, यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को फिर से डिफाइन करते हैं और किसी एक आवेश को हम ले लेंगे, किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आई मीन यहाँ से यहाँ तक L था, फिर आपका क्या था बच्चों, यहाँ से L था। अगर हम पूरे की बात करें, मतलब पूरा अगर हम डिस्टेंस लें तो 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L, L मिलाकर 2L। तो मतलब इनके बीच की दूरी को, एक आवेश के परिणाम को के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। देखा आप लोगों ने यहाँ इसका डायग्राम, कह रहे हैं किसी एक आवेश का परिणाम, हम इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम ले लेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब देखिए Q प्लस Q ओ माइनस Q प्लस Q के बीच की अगर दूरी की बात करें तो कह रहा बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। आई हो बच्चों, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक को क्लियर हमने करा दिया। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग, इसका हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला देख लेंगे। डायग्राम तो आप लोग जरूर बना लें
नोट्स कॉपी में। जैसे एग्जाम में अगर ये आ गया आपका 2 मार्क्स का, तो भैया चाहे जितना आप लोग चित्र बना लेंगे, तो अगर आपने डिफिनेशन लिखा आपको तो 2 ही मार्क्स मिल रहे। बट आपने ध्यान दिया क्या कुछ? देखिए ध्यान दें, अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन, कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, जो मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपने जैसे डिफिनेशन लिखा, एक आपने चित्र बना दिया उस पर, तो एग्जामिनर जब देखेगा वो 2 ही मार्क्स का है, भले ही 2 ही मार्क्स का है, आपको 2 ही मार्क्स देकर जाएगा, बट उस क्वेश्चन की वजह से उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा बहुत ही अच्छा आपका पड़ा उसके ऊपर इफेक्ट। तो आप लोग अगर लास्ट में कहीं बाई चांस कोई गलती कर देते हैं तो सोचेगा हाँ बच्चे से गलती होगी, इतना चलता है। अगर आपने ऐसे ही डिफिनेशन लिखना, डायग्राम आराम नहीं बनाया, तब भी 2 ही नंबर पाएंगे, मतलब जो इंप्रेशन रहेगा वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं जो हमें जैसे आपको बताते चलते हैं डायग्राम, उससे आप लोग जरूर बनाएंगे एक नोट्स कॉपी में। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तो बच्चों यहाँ आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन भी देख लिया और इसका डायग्राम भी देख लिया। हमने डायग्राम के द्वारा ही हमने क्या किया, पूरा डिफिनेशन आपका क्लियर करा दिया कि दोनों आवेशों का किसी एक आवेश का परिणाम होगा, उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। फिर देखिए यहाँ इसका अगर फार्मूला की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P इज इक्वल, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, Q इंटू 2L हो गया। अब इसी से पूरा आपका डिफिनेशन बन गया है फार्मूले से कि किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, ये क्या है, इंटू का मतलब गुणा का है, तो गुणनफल को ही क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। फिर यहाँ देखिए विमा की अगर बात करें तो देखिए Q का AT होता है और दूरी का L होता है, तो AT और L हो गया आपका विमा। मात्रक की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, क्या कूलाम प्रति मीटर होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ देखें आप लोग कि ये कैसी राशि है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आपकी सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। तो बच्चों इतना आपको ध्यान कर देना है। नोट्स कॉपी में हमने जितना आपको टॉपिक क्लियर कराया है उसे आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ हमने जो ये क्वेश्चन आपको लिखवाया है ये तो एग्जाम में आएगा ही, साथ में आपका कंपटीशन लेवल में कभी कभी दे देते हैं कि ये जो आप लोग अच्छे से इंटर में पढ़कर जाते हैं वही सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जैसे ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ लेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा बताए तो आपको बताना रहेगा कूलाम प्रति मीटर। तो आपको जितना हमने ये लिखवाया है आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही मेन टॉपिक है। कभी कभी ये आपका क्या दे देता है, एग्जाम में भी दे देता है कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है। अच्छा चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं तो फार्मूला दे देगा, और कभी कभी ये वाइवा के दौरान भी क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखा है कहीं जैसे वाइवा में जब पूछते हैं एग्जामिनर तो कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का, अच्छा चलिए आप मात्रक बता दें, आप कहेंगे सॉरी सर हमको मात्रक नहीं पता है, हम भूल गए, तो कहेंगे कोई बात नहीं, मात्रक नहीं तो उसका हमको फार्मूला ही बता दे। अगर फार्मूला भी नहीं बता पाए तो पूरा इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, आपको किस तरीके की किस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा पसंद है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, किस सब्जेक्ट का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाते हैं, साथ में पेपर भी प्रोवाइड कराया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।